खरूज 15वां बाब। मूसा का नगमाए नुसरत। उस वक्त मूसा और बनी इसराइल ने ये नगमा गाया और बोले, मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जल्ले जलालहू। दोनों घोड़े और गाड़ी को समुंदर में फेंक दिया। मेरी ताकत और कुव्वत खुदावंद है, वो मेरा मुखलिस ठहरा। यही मेरा खुदावंद है, मैं उसकी सना करूंगा। मेरे बाप का खुदा यही है, मैं उसकी हम्द गाऊंगा। खुदावंद जंगजू है, उसका नाम खुदावंद है। फिरौन की गाड़ी और लश्कर भी समुंदर में डाल दिया। और उसके चुनीदा सरदार बुहीराए कुलज़म में गर्क हुए। भंवरों ने उन्हें छुपा लिया, पत्थर की तरह गहराओं में वो नीचे गए। तेरा दाहिना हाथ, ऐ खुदावंद, कुव्वत में आला है। तेरे दाहिने हाथ ने, ऐ खुदावंद, दुश्मन को चूर किया। अपनी बड़ी अज़मत से तूने अपने मुखालिफों को नीस्तो नाबूद कर दिया। तूने अपना गज़ब नाजिल किया, जो उन्हें भूसे की तरह खा गया। तेरे कहर के दम से पानी अंबार पर अंबार हुआ। बहता हुआ पानी तोदे की तरह खड़ा हुआ। समुंदर के दरमियान भंवरें जम गईं। दुश्मन ने कहा, मैं पीछा करूंगा, जा पकड़ूंगा, गनीमत बांट लूंगा, तो मैं उनसे सेर हूंगा। अपनी तलवार मियान से खींचूंगा, मेरा हाथ उन्हें लूटेगा। तूने अपनी हवा भेजी तो समुंदर ने उन्हें छुपा लिया, और शीशे की तरह अजीम पानियों में वो गर्क हुए। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन तेरी मानंद है? कौन तेरी मानंद जो कुदूसियत में अफजल है, सनाखानी में हैबतनाक, मोजज़े करने वाला। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया तो जमीन उन्हें निगल गई। तूने अपने कर्म से अपनी उम्मत की हदायत की, जिसे तूने छुड़ाया। अपनी कुव्वत से तूने उन्हें अपने मुकद्दस मस्कन तक पहुंचाया। कौमों ने सुना और कांप उठी। फिलिस्तीन के बाशिंदों को खौफ ने पकड़ा। तब इदूम के सरदारों को दहशत हुई। मुआब के रईसों को कपकपी लगी। किनान के कुल साकनीन बेकरार हुए। उन पर खौफ और दहशत पड़ गई। तेरे बाजू की जोरावरी के सबब वो पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत हुए। जिस वक्त ऐ खुदावंद तेरी उम्मत पार गुजरी। जिस वक्त तेरी उम्मत, जिसे तूने अपनी बना लिया, पार गुजरी। तूने लाकर उन्हें अपनी मीरास के पहाड़ में नस्ब किया। उस जगह में ऐ खुदावंद जो तूने रहने के लिए तैयार की, उस जाए मुकद्दस में ऐ खुदावंद जो तेरे हाथों ने बनाई।
खुदावन जमाने के अंजाम तक अब्दुल आबाद सल्तनत करेगा। जिस वक्त फराउन के घोड़े और गाड़ियां और सवार समुंदर में गए, खुदावन ने समुंदर के पानी को उन पर लौटाया, मगर बनी इस्राएल समुंदर के बीच में खुश्क जमीन पर चले। तब हारून की बहन मरियम नबिया ने दफ हाथ में लिया और सब औरतें दफों के साथ नाचती हुई इसके पीछे निकलीं। और मरियम ने उनके लिए दोहराओं गाया, मैं नगमा गाऊंगा खुदावंद का कि जल्ले जलाले हूँ। दोनों घोड़े और गाड़ी को समुंदर में फेंक दिया। तब मूसा ने इस्राएल के साथ बहरा कुलज़म से कूच किया और वो शोर के बियाबान की तरफ चले। और वो 3 दिन तक बियाबान में चलते रहे और पानी ना पिया। और वो मारा में पहुंचे, मगर उसका पानी ना पी सके, क्योंकि कड़वा था। इस वास्ते उसका नाम मारा रखा। तब लोग मूसा पर कुड़कुड़ाए और कहा कि हम क्या पिएं? उसने खुदावंद से फरियाद की, तो खुदावंद ने उसे एक दरख्त दिखाया। उसे उसने पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। वहां उसने उसके लिए कवानीन और अहकाम बनाए, और वहां उसने उसका इम्तिहान किया और फरमाया, अगर तू अपने खुदावंद खुदा की आवाज सुने और जो कुछ उसके सामने रास्त है करे, और उसके अहकाम की अतायत करे और उसके सब कवानीन को माने, तो सब बीमारियां जो मैंने मिस्रियों पर भेजी उनमें से तुझ पर कोई ना आएगी, क्योंकि मैं खुदावंद तुझे सेहत देने वाला हूँ। तब वो इलीम में आए। वहां पर पानी के 12 चश्मे और 70 खजूर के दरख्त थे। वहां उन्होंने पानी पर डेरा किया।